नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं बुक बीम, जहां हम किताबों की रोशनी से जिंदगी को रोशन करते हैं। हर एपिसोड में हम लाते हैं एक नई सोच, एक नया सबक जो आपकी सोच को गहराई से बदल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि किताबों की ये रोशनी हर दिन आपकी जिंदगी में चमके, तो अभी बुक बीम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर किताब बोलेगी और हर कहानी कुछ सिखा जाएगी, सिर्फ बुक बीम पर। ज्यादा सोचने की बीमारी, डोंट ट्राई। हम सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई मशहूर, कोई परफेक्ट रिश्ता चाहता है, तो कोई अपने अंदर की कमी को मिटाना चाहता है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम जिंदगी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हम हर वक्त कुछ बेहतर, कुछ बड़ा, कुछ और हासिल करने की सोच में इतने उलझ जाते हैं कि जो हमारे पास है उसे महसूस करना ही भूल जाते हैं। यही डोंट ट्राई का मतलब है। इतनी कोशिश मत करो कि कोशिश ही तुम्हारी तकलीफ बन जाए। जब हम बार बार सोचते हैं कि मुझे खुश रहना है, तो हम अपने आप से ये मान लेते हैं कि मैं अभी खुश नहीं हूं। जब हम कहते हैं मुझे आत्मविश्वासी बनना है, तो हम अपने अंदर ये मान्यता डाल देते हैं कि मैं आत्मविश्वासी नहीं हूं। ये वही बात है जो मार्क मैनसन समझाना चाहते हैं। हमारी ज़रूरतें ही हमारे दुख की जड़ हैं। जितना हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं, उतना ही हम उसकी कमी महसूस करते हैं, और यही सोच हमें बेचैन करती रहती है। असल बात यह है कि जिंदगी में कम कोशिश का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। हर चीज़ की परवाह करना ज़रूरी नहीं है। अगर हम हर छोटी बात को दिल पर लेने लगेंगे, हर असफलता से डरेंगे, तो हम कभी सुकून से जी ही नहीं पाएंगे। हमें सीखना होगा कि किस चीज़ की परवाह करनी चाहिए और किसकी नहीं। डोंट ट्राई का मतलब है खुद को उस जगह से देखो जहां तुम पहले से ही काफ़ी हो। तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हमेशा बेहतर बनने की दौड़ में लगे रहोगे, तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा कोई तुमसे ज़्यादा अमीर, ज़्यादा समझदार या ज़्यादा सफल होगा। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी कीमत तुलना से नहीं, तुम्हारी सोच से तय होती है, तभी असली आज़ादी शुरू होती है। मार्क मैनसन भी खुद इस सच्चाई से गुजरे हैं। उन्होंने सालों तक सक्सेस के पीछे भागा, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो जितना भाग रहे हैं उतना ही खालीपन बढ़ रहा है, तब उन्होंने डोंट ट्राई को अपनाया। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में सुकून पाने के लिए जरूरी नहीं कि हम हर वक्त कुछ करते रहें। कभी कभी ठहरना, सांस लेना और अपने आप को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। तो अगली बार जब तुम्हें सोचो कि मुझे और कुछ करना चाहिए या मुझे और बेहतर बनना चाहिए, तो एक पल के लिए रुकना और खुद से कहना, मैं अभी जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। यही है डोंट ट्राई का असली मतलब। कम कोशिश करो, लेकिन सही दिशा में। ज्यादा सोचो मत, बस सच्चा जियो। हर बात को दिल पर लेने की आदत हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हम हर बात को दिल पर ले लेते हैं। कोई हमारी तारीफ करे तो दिन बन जाता है, और कोई एक बुरा शब्द बोल दे तो पूरा हफ्ता खराब हो जाता है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, अगर हम हर चीज को दिल पर लेना बंद कर दें तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की लगने लगेगी। क्योंकि सच यह है कि जिंदगी में हर चीज हमारी परवाह के लायक नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर बात पर रिएक्ट करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर किसी की राय हो, किसी दोस्त की आलोचना या किसी रिश्तेदार की तुलना। लेकिन जितना ज्यादा हम रिएक्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा हम दूसरों के कंट्रोल में चले जाते हैं। जब कोई हमें कुछ कहता है और हम दुखी हो जाते हैं, तो असल में हमने उन्हें ये ताकत दे दी है कि वो हमारे मूड को तय करें। मार्क मैनसन यही समझाना चाहते हैं, हर बात की परवाह करना खुद को कमजोर बनाना है। असल में जिंदगी में हमें हर बात की परवाह करने की जरूरत नहीं होती। हर राय, हर टिप्पणी, हर झगड़ा, सब कुछ हमारे समय और ध्यान के लायक नहीं होता। हमें सीखना होगा कि किन चीजों पर ऊर्जा लगानी है और किन्हें नजरअंदाज करना है। क्योंकि जितनी ऊर्जा हम बेकार की बातों में खर्च करेंगे, उतनी ही कम ताकत हमारे पास बचेगी उन चीजों के लिए जो सच में मायने रखती हैं। मार्क मैनसन का मानना है कि हमारी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम किन चीजों की परवाह करते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होते रहेंगे, तो बड़ी चीजों पर ध्यान देने की ताकत ही नहीं बचेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी परवाह को सीमित करें। हर चीज को दिल पर लेने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि क्या ये बात सच में इतनी अहम है कि मेरे सुकून को बिगाड़ दे। अगर नहीं, तो उसे जाने दो। कई बार हम दूसरों की सोच में इतने उलझ जाते हैं कि खुद की सोच खो देते हैं। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे,
लेकिन सच तो ये है कि लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान अपनी ही परेशानियों में उलझा है, इसलिए खुद को हर किसी की राय का गुलाम मत बनाओ। जो सही लगे वही करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। मार्क मैनसन कहते हैं कि कम परवाह करना उदासीन होना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी परवाह को समझदारी से चुनें। जो चीज़ें हमारे विकास, हमारे सुकून और हमारे मूल्यों से जुड़ी हैं, बस उन्हीं की परवाह करें। बाकी सब बातों को हवा की तरह बह जाने दें। जब हम ये करना सीख जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम एक गहरी आज़ादी महसूस करते हैं। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे या जिंदगी तुम्हारे सामने कोई बेवजह की बात लाए, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरी शांति के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो बस मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ। यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की असली कला। कम परवाह करो ताकि तुम्हें जिंदगी की असली खूबसूरती महसूस हो सके। जिंदगी की परेशानियां ही हमारी असली ताकत हैं। जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं। छोटे झगड़े, रिश्तों की उलझन, करियर की चुनौतियां या अपने आप से लड़ाई। लेकिन मार्क मैनसन बताते हैं कि असली ताकत उन समस्याओं से आती है जिन्हें हम सामना करते हैं, ना कि उनसे भागते हैं। हमारी खुशियों और सफलता का पैमाना ये नहीं है कि हमारे पास कितनी मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो हम खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि समस्याएं ही हमें ग्रोथ देती हैं। जब हमें कोई चुनौती मिलती है तो हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपनी ताकत को समझते हैं और अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानियों का सामना किया है, वही लोग सबसे अधिक मजबूत और समझदार बनते हैं। हम अक्सर परेशानियों को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन असल में वे हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। हर असफलता, हर निराशा, हर कठिनाई हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने करियर में फेल होता है तो ये अनुभव उसे बेहतर निर्णय लेने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और भविष्य में बेहतर रास्ता अपनाने का मौका देता है। यही कारण है कि मार्क मैनसन कहते हैं, हमारी परेशानियां ही हमारी असली ताकत हैं। इसके अलावा परेशानियां हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करती हैं। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमें अपने फैसलों और उनके परिणामों का एहसास होता है। हम ये समझते हैं कि हर स्थिति में हम खुद के लिए जिम्मेदार हैं और दूसरों को दोष देने से कुछ हल नहीं होता। यही सबक हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जिंदगी की परेशानियां हमें असली खुशी और सुकून का एहसास भी कराती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, तब छोटी छोटी खुशियां भी हमें बड़ी और असली लगती हैं। जैसे मार्क मैनसन कहते हैं, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी संतुष्टि। यह संतोष हमें आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनाता है। इसलिए अगली बार जब कोई परेशानी सामने आए या कोई मुश्किल फैसला लेना पड़े, तो इसे नकारात्मक मत समझो, इसे अपनी ताकत बनने दो। ये चुनौती तुम्हें नई सोच, नई क्षमता और असली आत्मविश्वास देगी। जिंदगी की परेशानियां भागने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाकर, उनसे सीखकर और उनका सामना करके ही हम अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। याद रखो, असली शक्ति, असली समझदारी और असली आज़ादी हमेशा हमारे सामना करने की क्षमता में छुपी होती है, ना कि परेशानियों से डरने में। यही है मार्क मैनसन का संदेश। जिंदगी की परेशानियां ही हमारी असली ताकत हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ब्लेम नहीं। हम अक्सर अपनी जिंदगी की समस्याओं का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। कोई नौकरी में फेल होता है तो बॉस को दोष देता है, कोई रिश्ते में टूट जाता है तो पार्टनर को दोष देता है, और कभी-कभी तो खुद की आदतों और फैसलों का भी हम विरोध करने लगते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि यही सोच हमारी असली प्रगति को रोकती है। अगर हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी जिंदगी की दिशा खुद नहीं तय कर पाएंगे। असली बदलाव तभी आता है जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज को अकेले सुलझाएं या हर गलती को खुद पर लाद लें। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए सचेत और जागरूक रहना। जब हम किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं और मैं कैसे बेहतर निर्णय ले सकता हूं। मार्क मैनसन इस बात पर जोर देते हैं कि ब्लेमिंग दूसरों को शक्तिशाली बना देता है और हमें कमजोर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमें मजबूत बनाता है और हमारी सोच को साफ करता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन सच ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमारे ऊपर नियंत्रण बढ़ता है। हम ये तय कर सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कैसे निर्णय लेंगे और अपने जीवन की दिशा कैसे बदलेंगे।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर में पीछे रह गया है तो ब्लेमिंग करने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन अगर वो खुद अपनी स्किल्स, मेहनत और समय का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसे सुधारने और आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। यही मार्क मैनसन की कोर बात है। अपनी जिंदगी की शक्ति हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक और पहलू है अपने इमोशंस के लिए जिम्मेदार होना। जब हम अपने गुस्से, दुख या असफलता को दूसरों पर दोष देने लगते हैं तो हम अपनी इनर पीस खो देते हैं। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि ये हमारी सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे, तब हमें असली मानसिक स्वतंत्रता मिलती है। यही कारण है कि मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारी जिंदगी की गुणवत्ता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता से तय होती है। सच्चाई ये है कि हर इंसान मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली, वे ही सफल, खुश और संतुष्ट बन पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना खुद को एम्पावर्ड महसूस करना है, और ब्लेमिंग सिर्फ हमें विक्टिम बनाता है। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो या कोई कठिनाई आए तो खुद से पूछो, इसमें मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूं? और यही सवाल तुम्हें समाधान की ओर ले जाएगा। मार्क मैनसन का ये लेसन हमें ये सिखाता है, जिंदगी में दोष देने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तभी तुम्हें असली शक्ति, नियंत्रण और सुकून मिलेगा। तुम खास नहीं हो, और यही सच्चाई आज़ाद करती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में ये सोचकर खुद को खास मान लेते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारी समस्याएं और हमारी सफलता भी अलग है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि असल में हम सब उतने ही सामान्य हैं जितना कोई और। ये सच्चाई सुनने में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही असली आज़ादी की शुरुआत है। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हम किसी से बेहतर या खास नहीं हैं, तब हमें अपने जीवन की वास्तविकता समझ में आती है और हम अपने आप से ईमानदार बनते हैं। ज्यादातर लोग खुद को खास समझकर ये मान लेते हैं कि उन्हें हर चीज मिलनी चाहिए, हर चुनौती आसान होनी चाहिए और हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा। लेकिन ये सोच केवल निराशा और दबाव पैदा करती है। मार्क मैनसन बताते हैं कि जीवन में समस्या हर किसी के लिए होती हैं, अमीर, गरीब, प्रसिद्ध या सामान्य, कोई भी इसे बच नहीं सकता। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम सामान्य हैं, तो हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं और अपनी वास्तविक जिंदगी पर ध्यान देने लगते हैं। इस सच्चाई को अपनाने का मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों और सीमाओं को स्वीकार करें। जब हम अपने आप को खास मानते हैं तो अक्सर हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और असल विकास नहीं कर पाते। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम सामान्य हैं, तब हम अपनी गलतियों और कमियों से सीख सकते हैं। ये ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता हमें अंदर से मजबूत बनाती है। मार्क मैनसन इसे बताते हैं, असली आत्मविश्वास वही है जो ये जानता हो कि हम पूरी तरह से खास नहीं हैं, फिर भी हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। इसके अलावा ये सच्चाई हमें रिश्तों में भी आज़ाद करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर या दोस्त हमारी पूरी तारीफ करे और हमारी हर ज़रूरत पूरी करे। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हम कोई खास इंसान नहीं हैं और किसी भी रिश्ते में हमारी और दूसरे की सीमाएं होती हैं, तब हम रिश्तों को असली मायने में जी सकते हैं। हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते और यही संतोष और शांति लाता है। मार्क मैनसन ये भी कहते हैं कि तुम खास नहीं हो की सोच हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम सिखाती है, क्योंकि जब हम खुद को सामान्य मानते हैं तब हमें अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लेनी आसान हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि दुनिया हमें कुछ देगी, बल्कि हम खुद अपने एक्शंस और चॉइसेस के जरिए अपना रास्ता बनाते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मैं कुछ अलग हूं, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, तो खुद से कहो, मैं खास नहीं हूं और यही सच्चाई मुझे असली आज़ादी देती है। यही लेसन हमें हम्बल बनाता है, मानसिक रूप से मजबूत करता है और हमें अपनी जिंदगी की असली ताकत दिखाता है। निष्कर्ष, असली आज़ादी, असली शक्ति और असली खुशी तब आती है जब हम ये समझ लें कि हम कोई खास इंसान नहीं हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और सोच के जरिए अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। ना कहना सीखो के आगे हमें कंटेंट और जोड़ना है। ना कहना सीखो, सीमाएं तय करो। हमारी जिंदगी में अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। हम सोचते हैं कि अगर हम हर किसी की मदद करेंगे, हर किसी की बात मानेंगे और हर उम्मीद पूरी करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि यही सोच हमें असली आज़ादी से रोकती है। हर किसी की उम्मीदों और मांगों को पूरा करने की कोशिश में हम अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और खुद को थकाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ना कहना सीखें और अपनी सीमाएं तय करें। सीमाएं तय करना और ना कहना सिर्फ सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये पहचानें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें ये समझना हो कि हर किसी की खुशी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम हर बार हाँ कहकर दूसरों की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करेंगे तो अपनी खुशियों, अपने समय और अपनी ऊर्जा का नुकसान होगा।
मार्क मैनसन का कहना है कि सीमाएं तय करना हमें खुद की जिंदगी पर नियंत्रण देता है और हमें मानसिक स्वतंत्रता सिखाता है। ना कहना सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम समझते हैं कि हर चीज पर हाँ कहना जरूरी नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लक्ष्यों और मूल्यों के लिए समय और ऊर्जा बचा पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त बार बार हमारी मदद मांगता है और हमें पता है कि हमारी खुद की जिम्मेदारियां हैं, तो हम विनम्रता से ना कह सकते हैं। इससे न सिर्फ हम अपने काम पर फोकस करेंगे, बल्कि रिश्ते भी स्वस्थ रहेंगे। मार्क मैनसन कहते हैं कि सीमाएं तय करना हमें असली आत्मसम्मान भी सिखाता है। जब हम दूसरों को समझाते हैं कि हम किन बातों के लिए हाँ कह सकते हैं और किन के लिए नहीं, तो लोग हमारी कदर करते हैं और इससे हमारे रिश्तों में भी स्पष्टता आती है। किसी भी रिश्ते या स्थिति में जब हमारी सीमाएं स्पष्ट होती हैं, तो विवाद कम होते हैं, तनाव कम होता है और हम अपनी जिंदगी को संतुलित तरीके से जी सकते हैं। इसके अलावा ना कहना सीखना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। हर बार जब हम दूसरों के दबाव में आकर हाँ कहते हैं, तो हमारी अंदर की शक्ति कम होती है। लेकिन जब हम समझदारी से निर्णय लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ना कहते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ये एक तरह से अपनी जिंदगी में खुद की अथॉरिटी स्थापित करने जैसा है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांगे और आपको लगे कि ये आपकी सीमा पार कर रहा है, तो खुद से कहें कि मैं इसका हकदार नहीं हूं, मैं ना कहता हूं। मार्क मैनसन का यही संदेश है, सीमाएं तय करो और ना कहना सीखो, ताकि तुम अपनी जिंदगी की असली आजादी और सुकून महसूस कर सको। मौत को याद रखो और जिंदगी को गहराई से जियो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सभी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि इसे समझना डराने वाला नहीं, बल्कि जिंदगी को गहराई से जीने का एक अवसर है। अक्सर हम अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर, दूसरों की राय की चिंता करके और असल में उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके जो हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम मौत को याद रखते हैं, तब हम समझते हैं कि हर पल कीमती है और हर निर्णय मायने रखता है। मौत की याद हमें प्राथमिकताओं को तय करने में मदद करती है। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर मुझे सिर्फ कुछ ही दिन बचे हों तो मैं क्या करूँगा, कौन सी बातें मेरे लिए सच में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी बातें मेरे समय और ऊर्जा की बर्बादी हैं। मार्क मैनसन बताते हैं कि यही दृष्टिकोण हमें सतही चिंता, नकारात्मकता और बेमतलब की अपेक्षाओं से दूर करता है। जब हम अपनी मृत्यु को याद रखते हैं, तो हम सीखते हैं कि सिर्फ वही चीज़ों में समय और ध्यान दें जो हमारी जिंदगी में वास्तविक मूल्य जोड़ती हैं। मौत की याद हमें असली साहस भी देती है। अक्सर हम नए काम करने से डरते हैं, अपने सपनों का पीछा करने से डरते हैं, क्योंकि असफलता का डर हमारी सोच को रोक देता है। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी सीमित है, तो हम समझ जाते हैं कि डर को बहाना और दूसरों की सोच की परवाह करना व्यर्थ है। मार्क मैनसन का कहना है कि मृत्यु का ध्यान हमें हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति और साहस दिखाता है। हम छोटे डर और बाधाओं के सामने कमजोर नहीं होते। इसके अलावा मौत की याद हमें प्रेजेंट में जीना सिखाती है। अक्सर हम अतीत की गलतियों में उलझ जाते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी सीमित है, तो हम हर पल को पूरी तरह अनुभव करने लगते हैं। हम अपने रिश्तों, काम और अनुभवों में पूरी तरह मौजूद रहते हैं। मार्क मैनसन बताते हैं कि यही माइंडफुलनेस और गहराई का अर्थ है, सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जिंदगी को सच में महसूस करना। मौत की याद हमें विनम्रता और आत्मसमझ भी सिखाती है। जब हम जानते हैं कि हमारी सीमित समय है, तो हम दूसरों के लिए भी सम्मान और सहानुभूति महसूस करते हैं। हम पेट्टी लड़ाइयों और बेमतलब की प्रतिस्पर्धाओं से दूर रहते हैं और अपने जीवन में मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि समय बहुत है या कोई बात इतनी बड़ी नहीं है, तो याद करो, मौत निश्चित है और यही सच्चाई तुम्हें जिंदगी को पूरी गहराई और अर्थ के साथ जीने का मौका देती है। मार्क मैनसन का यही संदेश है, मौत को याद रखो और हर पल सच में जियो। खुशी नहीं, मायने खोजो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुश रहना है। हम ऐसी चीजों की तलाश में लग जाते हैं जो तुरंत आनंद दे, पैसा, शोहरत, मनोरंजन या दूसरों की तारीफ। लेकिन मार्क मैनसन बताते हैं कि असली सच्चाई यह है कि सतत खुशी खोजने का प्रयास अक्सर हमें खालीपन और निराशा की ओर ले जाता है। असली फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम सिर्फ खुश होने की बजाय जीवन में मायने और पर्पस खोजते हैं।
पर्पस खोजने का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागें। इसका मतलब है कि हम अपने समय, ऊर्जा और मेहनत को उन चीज़ों में लगाएं जो हमारे जीवन में वास्तविक मूल्य और अर्थ जोड़ती हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि मायने खोजना कठिनाइयों के साथ आता है। जो लोग केवल खुशी की तलाश में रहते हैं वो कठिनाइयों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वही लोग जो मायने और पर्पस की तलाश में रहते हैं वो मुश्किलों को चुनौती मानकर उनसे सीखते हैं और अपने जीवन को गहराई देते हैं। मायने खोजने की प्रक्रिया हमें रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ भी देती है। जब हम सिर्फ खुश होने के लिए जीते हैं तो हम परेशानियों और असफलताओं से जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे काम और प्रयास किसी बड़े उद्देश्य से जुड़े हैं तब हमें कठिनाइयों में भी स्थिरता मिलती है। उदाहरण के लिए, किसी समाजसेवी की जिंदगी में हर दिन चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन उसका पर्पस दूसरों की मदद करना उसे सच्ची संतुष्टि देता है। मार्क मैनसन इसी सोच को महत्व देते हैं। पर्पस हमें खुशी से भी अधिक स्थायी संतोष और शक्ति देता है। इसके अलावा मीनिंग ओवर हैप्पीनेस हमें असली रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। जब हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं तो हम संबंधों में सेल्फिश या सुपरफिशियल हो सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए, समुदाय के लिए या किसी बड़े कॉज के लिए जीते हैं तब हमारे रिश्ते मजबूत और गहरे बनते हैं। ये डीपर कनेक्शन हमारी जिंदगी को असली अर्थ और संतोष देता है। मार्क मैनसन ये भी बताते हैं कि मीनिंग फोकस लाइफ हमें मॉर्टैलिटी और कठिनाइयों को स्वीकारने की क्षमता देती है। जब हम जानते हैं कि हमारी मेहनत और प्रयास किसी लार्जर पर्पस के लिए हैं तो असफलताओं और मौत जैसी वास्तविकताओं से डरने की आवश्यकता नहीं होती। इससे हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह प्रेजेंट में जी सकते हैं और हर चुनौती का सामना साहस के साथ कर सकते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं है या हर पल आनंद की तलाश में हो, तो याद रखो, सच्चा संतोष खुशी में नहीं बल्कि जीवन के मायने और उद्देश्य में है। मार्क मैनसन का यही संदेश है, खुशी मत खोजो, मायने खोजो, और यही असली फुलफिलमेंट है। मूल्य यानी वैल्यूज बदलो, नजरिया बदलेगा। हमारी जिंदगी की दिशा और गुणवत्ता बहुत हद तक हमारे वैल्यूज, मूल्यों पर निर्भर करती है। मार्क मैनसन कहते हैं कि कई लोग अपनी खुशियों और सफलता की वजह गलत वैल्यूज अपनाने में ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, कोई केवल पैसा कमाने को सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है, कोई केवल दूसरों की तारीफ और अप्रूवल पाने को सफलता समझता है। लेकिन जब हमारी वैल्यूज सही नहीं होती तो चाहे हम कितना भी प्रयास करें, हमें असली संतोष और फुलफिलमेंट नहीं मिलता। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वैल्यूज़ पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन के अनुसार सही तरीके से सेट करें। गलत वैल्यूज़ हमें सुपरफिशियल और अस्थायी सफलता देती हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम वैल्यूज़ को मीनिंगफुल और पर्पस ड्रिवन बनाते हैं। मार्क मैनसन बताते हैं कि सही वैल्यूज़ हमें कठिनाइयों का सामना करने, असफलताओं से सीखने और मानसिक रूप से मजबूत होने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का वैल्यू सीखना और खुद को बेहतर बनाना है तो वो असफलताओं को डर के बजाय अवसर के रूप में देखेगा। वहीं गलत वैल्यू वाला व्यक्ति असफलता को बुरा मानकर अपने प्रयास को छोड़ सकता है। वैल्यूज़ बदलने का मतलब ये भी है कि हम अपनी प्राथमिकताओं और निर्णयों में स्पष्टता लाएं। जब हमारे वैल्यूज़ मजबूत और सही हों तो हमारे एक्शंस अपने आप उस दिशा में चलते हैं। हमें ये तय करने में कठिनाई नहीं होती कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है या कौन सा निर्णय लेना है। मार्क मैनसन इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वैल्यूज़ हमारी कंपस की तरह हैं जो हमें सही दिशा दिखाती हैं। इसके अलावा वैल्यूज़ बदलने से हमारे दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। जब हम अपनी वैल्यूज़ को मीनिंगफुल बनाते हैं तो छोटी समस्याएं, दूसरों की आलोचना या असफलताएं हमारी मानसिक स्थिति को नहीं हिला पाती। हम चीज़ों को गहराई से समझते हैं और ये दृष्टिकोण हमें स्ट्रेस फ्री और संतुष्ट बनाता है। यही कारण है कि मार्क मैनसन कहते हैं, वैल्यूज़ बदलो, नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। वैल्यूज़ का सही चुनाव हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बनाता है। जब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है तो हम दूसरों के साथ भी स्पष्ट और सच्चे रहते हैं। हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमारे वैल्यूज़ को समझते हैं और हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं। वहीं लोग जो हमारे वैल्यूज़ से मिल नहीं खाते, उनसे दूरी बनाना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी में तनाव है या असफलता का सामना कर रहे हो तो अपने वैल्यूज़ को जांचो। मार्क मैनसन का यही संदेश है, सही वैल्यूज़ अपनाओ और तुम्हारा नज़रिया, सोच और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। कम परवाह करो, ज्यादा जीवो। हम अक्सर अपनी जिंदगी में हर चीज को लेकर चिंतित रहते हैं, दूसरों की राय, छोटी छोटी असफलताएं या भविष्य की अनिश्चितताएं।
मार्क मैनसन कहते हैं कि यही सोच हमारी जिंदगी को जकड़ देती है और हमें असली आनंद से दूर कर देती है। असली आज़ादी और संतोष तभी मिलता है जब हम कम परवाह करना सीखें और जीवन को पूरी गहराई के साथ जिएं। कम परवाह करने का मतलब ये नहीं कि हम उदासीन या केयरलेस बन जाएं। इसका असली अर्थ है कि हम अपनी ऊर्जा और समय उन चीज़ों पर लगाएं जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। जब हम हर बात की परवाह करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बिखर जाती है, लेकिन जब हम समझदारी से चुनते हैं कि किस चीज़ की परवाह करनी है तो हमें अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन मिलता है। मार्क मैनसन इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी ऊर्जा सीमित है, इसलिए इसे सही जगह पर लगाना सीखें। कम परवाह करना हमें चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती और कठिनाइयां हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन जब हम हर छोटी बात पर तनाव लेने की आदत छोड़ देते हैं तो बड़ी समस्याएं भी मैनेजेबल लगने लगती हैं। मार्क मैनसन का कहना है कि चुनौतियों से डरना या हर चीज़ को गंभीरता से लेना केवल हमारी खुशियों को रोकता है। इसके बजाय चुनिंदा चीज़ों पर ध्यान देकर हम अपनी ज़िंदगी को संतुलित और पर्पसफुल बना सकते हैं। कम परवाह करना हमें असली स्वतंत्रता भी देता है। अक्सर हम दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाओं या मान्यताओं की परवाह करके अपने फैसलों और इच्छाओं को दबा देते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हर बात की परवाह करना आवश्यक नहीं है, तो हम खुद के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। मार्क मैनसन ये भी बताते हैं कि कम परवाह करने से हम असली खुशियों और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को महसूस कर सकते हैं। जब हम छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं तो जीवन के महत्वपूर्ण पल हमारे हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन जब हम सिलेक्टिव होकर अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं तो रिश्ते, काम और पर्सनल ग्रोथ सभी में संतोष और फुलफिलमेंट मिलता है। तो दोस्तों, ये थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की कहानी और उसकी सीख, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में क्या मायने रखता है, क्या छोड़ देना चाहिए और कैसे हम कम परवाह करके ज्यादा खुश रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया बुक बीम को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई किताब और उसकी अनमोल सीखों से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में बताइए आप सबसे ज़्यादा किस लेसन से प्रभावित हुए या कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार था। याद रखिए, हर किताब बोलेगी और हर सीख आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, सिर्फ बुक बीम पर।